वेलकम टू जियो हेल्पर एमसीक्यूज ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में था 15 क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। एग्जाम का डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है अच्छे से, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए और इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 16, who developed the theory of demographic transition? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है किसने डेवलप किया था? जेलेंस्की ने, व्हाइटलेसी ने, वारेन थॉमसन, रावेनस्टाइन। इसका जो राइट आंसर होगा वारेन थॉमसन। इन 1929 डब्ल्यू थॉमसन डेवलप द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डेवलप किया था वारेन थॉमसन ने इन 1929। Question number 17. The rule size of population of nth ranking town is a region will be 1 by nth of the largest city in term of population was given by। मतलब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखा गया है। हाँ, मतलब फर्स्ट रैंक से उसका रैंक, वो जो सिटी के बारे में पॉपुलेशन जानना चाहते हो उसका रैंक डिवाइडेड करना है लार्ज सिटी का पॉपुलेशन बाय जो सिटी के बारे में है उस सिटी का रैंक डिवाइड करने से एक पॉपुलेशन आएगा, वो उस रैंक का पॉपुलेशन होगा। मतलब ये फॉर्मूला किसने दिया था? एम जेफरसन, जे गॉटमैन, जी के जीफ, सी डी हैरिस एंड ई एल उलमैन। ये दिया था जी के जीफ ने दिया था। दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज रैंक साइज रूल। इसको क्या बोला जाता है? रैंक साइज रूल और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जी के जीफ जो रूल दिया था, उस रूल को क्या बोला जाता है? रैंक साइज रूल और रैंक साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दिया था जी के जीफ कौन से ईयर में? 1949। इसका जो फॉर्मूला है पीएन मतलब पॉपुलेशन, जो मान लो एक सिटी है उसका पॉपुलेशन कैसे बार करेंगे, तो जो वो एरिया का उस रीजन का टॉप जो सिटी है उसका पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जिस सिटी का पॉपुलेशन बाहर करेंगे उस सिटी का रैंक, उस एरिया में उस सिटी का रैंक से डिवाइड करने से मिल जाएगा उस एरिया मतलब वो रीजन का, मतलब वो सिटी, उस रीजन में वो सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन 0 to 14 and 15 to 44 age groups population of a country is almost identically, मतलब 0 to 4 जितना पॉपुलेशन है और 15 to 44 एज में उतना ही पॉपुलेशन, मतलब उतना ग्रोथ बोल रहा हूँ, नंबर पॉपुलेशन नहीं, ग्रोथ परसेंटेज बोल रहा हूँ। हाँ, जो 0 to 14 जो ग्रोथ रेट है, 15 to 44 ग्रोथ रेट आइडेंटिकली मतलब सेम ही है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वुड बी कॉल्ड, सेम मतलब क्या होगा? जीरो होगा, बढ़ेगा भी नहीं कमेगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 3। जीरो ग्रोथ रेट मतलब जीरो ग्रोथ रेट मतलब नाइदर ग्रोथ नाइदर डिक्लाइंस, मतलब बढ़ेगा भी नहीं कमेगा, घटेगा भी नहीं। मतलब 0 to 4 है 2, 15 to 44 है 2, तो 2 to सेम रहेगा मतलब जीरो ग्रोथ, घटा भी नहीं बढ़ा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी स्टेज of population growth are involved in demographic transition? 3, 4, 5, 6। जो ओल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी था उसमें 4 था, लेकिन अभी रिसेंट जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसमें 5 है। एक ऐड किया है, देख लो। फर्स्ट क्या है? हाई स्टेशनरी। सेकंड क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग। मतलब अभी ए 5 है, हाँ? पहले था 4, अभी 5 है। 5 ये नाम अच्छे से रट लो, सीरियली दिया है। हाई स्टेशनरी फर्स्ट, सेकंड हो गया अर्ली एक्सपेंडिंग, देन थर्ड लेट एक्सपेंडिंग, देन फोर्थ लो एक्सपेंडिंग एंड फिफ्थ डिक्लाइनिंग। In which year Mark Jefferson examined the size relationship between the
primate city and next largest city in a study entitled The Law of Primate City। मतलब ये बड़ा सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा किया है। क्वेश्चन का जो मेन थीम था, जो मार्क जेफरसन कौन से ईयर में द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट दिया था, बस इतना बड़ा सिर्फ स्टूडेंट को टेंशन में डालने के लिए किया था। सिर्फ क्या क्वेश्चन है, कौन से ईयर में मार्क जेफरसन ने लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी दिया था, 1938, 1937, 1936, 1939। इसका जो राइट आंसर होगा 1939। क्वेश्चन नंबर 21, द रैपिड ग्रोथ phase of Indian population was lying between which of the following time period। मतलब कौन सा पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन है ज़्यादा ग्रोथ किया था, 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2001। इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा राइट आंसर 1951 से 1981। यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ था, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। जो फर्स्ट फेज जो है, इस फेज में क्या था, पॉपुलेशन स्टेशनरी मतलब लगभग सेम था। स्टेशनरी ग्रोथ मतलब लगभग सेम। जो 1921 और 1951 जो है वहाँ पर स्टेडी ग्रोथ मतलब थोड़ा ग्रोथ होने शुरू किया स्टार्ट। यहाँ पर तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ 3 नंबर में। फोर्थ जो है 1981 टू 2001, यहाँ पर डाउन ग्रेजुअली मतलब थोड़ा करके डाउनवर्ड हुआ, मतलब 3 नंबर फेज से थोड़ा डाउनवर्ड हुआ था। इन 1951 एंड 1981 पीरियड द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, 2.21%। यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना है, 2.21%, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ही है, मतलब भ्रास्ट और ज़्यादा। कॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी रेट एंड वेरी लो मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। इसका कारण क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट है एंड लो मोर्टेलिटी रेट है, वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 22, द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन population was between which of the following time slabs? Option 1 1650 to 1850, option number 2 1750 to 1950, option number 3 1850 to 1930, option number 4 1850 to 1950। इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड में पहला नहीं सेकेंड टाइम बोल रहा है, सेकेंड टाइम पॉपुलेशन डबल हुआ था कौन सा पीरियड में। देखो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है 1650 में पॉपुलेशन कितना था, 500 मिलियन। अब 1850 में पॉपुलेशन कितना हो गया, 1000 मिलियन, मतलब ये डबल हो गया है। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1000। तो 1000 पॉपुलेशन मिलियन पॉपुलेशन तक हो गया था कितना में, 1850 में। मतलब ये पीरियड हो गया क्या, फास्ट डबलिंग पीरियड और फास्ट डबलिंग फेज। उसके बाद क्या है, 1850 में पॉपुलेशन था क्या, 1000 मिलियन। उसके बाद 1930 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया, 2000 मिलियन, फिर डबलिंग हो गया है। तो इसको बोलते हैं क्या, सेकंड डबलिंग फेज। तो क्वेश्चन में सेकंड डबलिंग फेज के बारे में पूछा गया था, तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा 1850 टू 1930। क्वेश्चन नंबर 23, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही रैंक साइज रूल है। रैंक साइज रूल, द पॉपुलेशन ऑफ nth टाउन विल बी 1 by nth दैट ऑफ द लार्जेस्ट टाउन। मतलब जिस टाउन के बारे में बोला गया है, मान लो टॉप जो टाउन है उसका पॉपुलेशन है 1000 है, कितना है, 1000।
एक नंबर सिटी का। तो मान लो मुझे चाहिए 4 नंबर सिटी का पॉपुलेशन, तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 4, कितना होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 250। मतलब जो 4 रैंक जो है सिटी का, उसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 250, मतलब 250। इसका आंसर वही जी के जीप होगा। रूलर हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ द, रूलर हाउस का जो इंडेक्स है वो क्या? एनवायरनमेंट, रेशियल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी फैशन एंड स्टाइल, मॉडर्न आर्किटेक्चुरल डिजाइन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनवायरनमेंट। Ruler house is an index of the environment because a ruler house is an indication. Ruler house क्या इंडिकेशन करता है? Of the region, geology and soil and vegetables. इसका जो क्या इंडिकेशन करता है? रूलर हाउस उस रीजन का क्या इंडिकेशन करता है? जियोलॉजी और क्या सॉयल और क्या वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 25, नेट पॉपुलेशन चेंज इज डिटरमाइंड बाय। पार्ट 1 में भी इसके बारे में बोल चुके हूँ। नेट पॉपुलेशन चेंज मतलब, नेट पॉपुलेशन चेंज मीन्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लिव बर्थ्स मतलब फर्टिलिटी एंड नंबर ऑफ डेथ्स मतलब मोर्टेलिटी, मतलब कितना डिफरेंट है फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी। नेट पॉपुलेशन चेंज ये दोनों चीज से मेजर कर सकते हैं। एक नंबर हो गया कि मोर्टेलिटी, दो नंबर हो गया फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, ए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन डिकॉन्ट्रेशन deconcentration sorry deconcentration away from large urban settlement to non metropolitan areas। मतलब पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन की तरफ जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? अर्बन से नॉन अर्बन। ऑप्शन ए अर्बन डिस्पर्सल, ऑप्शन बी अर्बन स्परल, ऑप्शन सी काउंटर अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी सब अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बन से रूरल की तरफ जो पॉपुलेशन जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है काउंटर अर्बनाइजेशन। क्या बोला जाता है? काउंटर अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर पीपल मूव फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। मतलब डिकॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो अर्बन से रूरल की तरफ जाता है उसको क्या बोला जाता है? काउंटर अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन एक अनदर नाम है किसका? डिकॉन्सेंट्रेशन का। इन द acceleration stage of urbanization, the urban population constitutes, मतलब एक्सीलरेशन जो स्टेज है, इस स्टेज में अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन कितना है? मोर देन 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी 25 to 70, ऑप्शन सी 10 to 25, लेस देन 10। इसका जो राइट आंसर होगा बी एक्सीलरेशन, माने कि सेकेंड स्टेज, एक्सीलरेट किया है गाड़ी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा दूर चला है, इसीलिए बोल एक्सीलरेशन। ऑप्शन बी क्या 25 से 70। यहाँ पर 3 स्टेज बोला गया है। स्टेज नंबर 1 इनिशियल स्टेज 10 to 25। ऑप्शन नंबर 2 जो ऑप्शन 1 है ना इनिशियल स्टेज, इसमें मेनली एग्रीकल्चर है, प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है।
ऑप्शन नंबर 2 एक्सीलरेशन स्टेज, मतलब स्टेज 2 है, यहाँ पर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है 25 से 75 अर्बनाइज पॉपुलेशन। थर्ड नंबर स्टेज क्या है टर्मिनल, मतलब पूरा पूरी सर्विस सेंटर है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ही है एग्रीकल्चर और ज़्यादा है अर्बनाइज एरिया। 70% और मोर, मतलब 70 से भी ज़्यादा पीपल अर्बनाइज है। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज एडवांस्ड बाय, ये प्राइमेट सिटी किसने किया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। जेफरसन, मार्क जेफरसन, थोड़ी देर पहले ही बोला था, जो प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क जेफरसन ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज एडवांस्ड बाय मार्क जेफरसन इन 1939। कभी कभी ईयर आता है, कभी कभी ऑथर का नाम आता है मार्क जेफरसन। कभी कभी मार्क जेफरसन बोल देता है, बोला जाता है क्या यूज किया था प्राइमेट सिटी। A primate city has क्या more than double population of the next order city in the same region or country, मतलब टॉप रैंक जो है सेकंड रैंक से डबल पॉपुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following condition is characteristic by the second stage of demographic transition? ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सेकेंड स्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट डिक्लाइन होता है। यहाँ पर स्टेज दो है। फर्स्ट स्टेज में क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मतलब दोनों ही हाई है। यहाँ पर क्या है? एक हाई मतलब बर्थ रेट हाई और दूसरा क्या डिक्लाइन होना स्टार्ट किया है। थर्ड में क्या? फिर दोनों सेम हो गया, लो लो। पहले क्या हुआ था? हाई हाई, फिर हाई लो, अभी लो लो, फिर लो एंड हाई हो गया। लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 30, चेन माइग्रेशन इज बेस्ड ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज, kinship, proximity to place of earlier residence, ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी दोनों को। चेन माइग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड और बेस है? वो होगा किनशिप के ऊपर। आज ये था लास्ट क्वेश्चन, फिर आएगा पार्ट 3। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया, अच्छा लगे तो थैंक यू।